हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विद्यार्थी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 1.3 तक हम लोग पहुंच गए थे। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि जो भी आपको दिया गया है नंबर, उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स हो और क्यू की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। तो अपने को यहाँ पे 0.66 पे बार लगा हुआ है, इसको हमको पी वाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले बच्चों, मैंने बताया था कि जिस भी नंबर के ऊपर बार लगा हो, इसका मतलब वो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। वो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग नंबर है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए 0.6 पे बार है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.666666। ये रिपीट हो रहा नंबर, तो मैं इसको कितने बार भी लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करूंगा, मैं जो ये नंबर जो आया है हमारा, इसको मैं x के बराबर मान लूंगा। तो लिखूंगा लेट x इक्वल टू 0.6666। मैं 4 बार लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। अब देखिए, अगर हमको इस 6 को इधर लाना है ना, तो एक डिजिट पहले लाना है हमको, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर आ जाएगा 10 में x का करेंगे तो 10x, और ये इधर आ जाएगा, एक डिजिट पहले आ जाएगा तो हो जाएगा 6.6666। और ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कैसे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को हम सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए 10x, इसको फर्स्ट को माइनस करूंगा तो माइनस x इक्वल टू 6.6666 माइनस 0.6666, ठीक है। देखिए 6.6666 से माइनस कर दिया 0.6666। LHS को LHS से माइनस कर दिया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस कर दिया, ठीक है। अब 10x में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 9x आ गया। और देखिए इधर जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखिए लास्ट से करते हैं, ये इनफाइनाइट चलता जाएगा, ठीक है बच्चों। ये भी इनफाइनाइट है, ये रुका हुआ नहीं है, ठीक है। तो 6 में से 6 घटाया तो 0, फिर 6 में से 6 घटाया तो 0, 6 में से 6 घटाया 0, 6 में से 6 घटाया 0, और ये ऐसे 0 0 आता रहेगा, ठीक है। और 6 में से 0 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, 6 पॉइंट, ठीक है। तो 9x इक्वल टू 6.0000 आ जाएगा। तो 9x इक्वल टू, अब पॉइंट के बाद 0 है तो कोई मतलब नहीं, तो इसको 6 लिख लेता हूँ डायरेक्टली। तो 9x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो x इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, 6/9, ठीक है। अब देखिए 3 से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2/3, जो कि किस फॉर्म में आ गया, पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना। तो ये हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में, एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब 7 रिपीट हो रहा है, 4 स्टेशनरी है, 4 रुका हुआ है, लेकिन 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 0.47 पे बार इक्वल टू 0.4777, ठीक है, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है, ये रिपीट होता रहेगा आगे। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, सॉरी इसको अभी फर्स्ट मत मानिए, इसको x के बराबर लेट कर लीजिए, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 0.4777, ठीक है। अब देखिए इसको भी एक डिजिट पहले लाना है हमको, है ना, तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। लिखिए मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या पाते हैं हम, 10x इक्वल टू 4.7777, यही होता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन सेम करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट से सेकंड को, सब्ट्रैक्ट
फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब 10x में से आप x को माइनस करेंगे और 4.7777 से माइनस करेंगे 0.4777। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9x इक्वल टू, तो देखिए 7 में से 7 माइनस किया तो 0, 7 में से 7 किया तो 0, फिर 7 में से 4 किया तो 7 में से 7 करूंगा तो 0, 7 में से 4 करूंगा तो 3, और 0.4 में से 0 तो 4, और ये ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये रुके हुए नहीं है, 7 आप आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 9x इक्वल टू आ गया बेटा 4.3, 0 को हम आगे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 9x इक्वल टू कितना आ गया 4.3। इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4.3/9। ठीक है, x इक्वल टू, अब अगर हमको यहाँ से डेसिमल हटाना है तो नीचे हमको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं क्या ले सकता हूँ 43/90, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये p/q के फॉर्म में आ गया और ये हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेम करना है बच्चों, बस जो इसका पैटर्न है वो सेम ही है ना। सबसे पहले हम इसको, जो भी हमारा जिस पे बार लगा हुआ उसको बार बार एक्सपेंड कर लेंगे हम, फिर उसको x के बराबर मान लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना रिक्वायर्ड होगा, है ना। अगर एक डिजिट पहले लगा है, मतलब डेसिमल के पहले एक डिजिट है, तो हमको एक बार 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा। 2 डिजिट होगा तो 100 का कर देंगे, 3 डिजिट होगा तो 1000 का कर देंगे, उस हिसाब से हम कर लेंगे यहाँ पे। और फिर इन दोनों को इक्वेशंस को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 0.001 पे बार, मतलब ये तीनों डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ, मतलब ये तीनों डिजिट बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ 0.001 के ऊपर बार जो लगा है, इसका मतलब होता है 0.001 एक बार रिपीट हुआ, फिर 001 दोबारा रिपीट, 001 दोबारा रिपीट, और ऐसे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं x के बराबर मान लेता हूँ, तो लेट x बराबर 0.001 001 001। ठीक है, और ये चलता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अपने को 1 को आगे लाना है ना, इस 1 को क्या करना है, यहाँ लाना है। तो हमारे पास ये 3 नंबर हमको दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 के पहले 3 नंबर्स को इधर लाना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट 1000 का करूंगा तो 1000 x इक्वल टू, अब ये 1 आगे आ जाएगा तो 1.001 001 001, और ऐसे ही चलता जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 1000 x में से x को घटाऊंगा और 1.001 001 001 से माइनस करना है 0.001 001 001, और ये चलता है। ठीक है, तो 1000x में से 1 का घटा दिया तो 999 x आएगा। और देखिए यहाँ पे ये सारा डिजिट पॉइंट के बाद 001 001 001, पॉइंट के बाद 001 001 001, मतलब पॉइंट के बाद पूरा 0000 आ जाएगा, और ये 0 ऐसे जाता जाएगा। और ये देखिए 1 से 0 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ गया 999x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 1/999, ये हमारा py/q के फॉर्म में आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 3 ही क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं और उसको भी समझ लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके सामने ये रहा, एक्सप्रेस 0.999999, और ये डैश डैश डैश, मतलब 9 इनफाइनाइट बार आगे जाता जाएगा, इन द फॉर्म p/q। इसको 0.9999 को p/q के फॉर्म में लिखिए, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। आगे बोल रहा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, आपको जो आंसर मिलता है क्या आप उससे आश्चर्यचकित होते हैं। देखते हैं क्या आंसर मिलता है। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, अपने शिक्षक और अपने क्लास के जो साथी हैं उनसे डिस्कस करिए व्हाई दिस आंसर मेक सेंस, जो आपका आंसर आ रहा है वो कैसे सेंस बना रहा है, उस आंसर का क्या मतलब है।
है ना, कैसे वो जस्टिफाइड है, ये यहाँ पे बात है। ठीक, तो जो अपने को दिया है देखिए 0.99999, इसको मैं x के बराबर मान लेता हूँ, है ना, रेशनल नंबर में करने के लिए हम x मान लेते हैं। लेट 0.99999 इक्वल टू x, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, और 1। अब ये 9 एक डिजिट पहले अपने को लाना है, तो उसको क्या करूंगा मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, तो x पहले आप लिख लो, लेट x इक्वल टू दिस। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9.9999, और ऐसे बढ़ता है, ये हो गया सेकंड। अब क्या करते थे, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो लिखूंगा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो 10x में से x को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, और 9.9999 माइनस 0.9999, ये इनफाइनाइट बार चलता जाएगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये इनफाइनाइट। अब 10x में से x अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 9x, और यहाँ पे देखो 9999, पॉइंट के बाद भी 99, मतलब पॉइंट के बाद पूरा 0000 आता जाएगा, और ये 9 में से जब 0 को हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 9, मतलब क्या हुआ 9x इक्वल टू आ गया 9, और x इक्वल टू क्या आ गया 9/9, मतलब क्या हो गया 1, मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। लेकिन बच्चों क्या हम 0.9999 1 के बराबर हो सकता है, यही तो क्वेश्चन में बोल रहा था। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से आश्चर्यचकित हुए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये थोड़ा सा तो कम है ना, 0.00001 के करीब तो कम ही है ना, है ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करिए कि आंसर क्यों सेंस बनाता है। तो बच्चों इसलिए सेंस बनाता है कि अगर हम 1 में 0.99999 को माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, ना के बराबर आएगा, मतलब 0.00000 बहुत कम, 0.00 है ना, बहुत ही कम आंसर आएगा। इसलिए इस आंसर को हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाइड कर सकते हैं। तो कैसे इसको अगर लिखना है तो लिखेंगे हम द डिफरेंस बिटवीन, इसका आंसर ये तो 1 आ गया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन 1 and 0.99999 इज कितना आएगा 0.0000000, है ना, 1 लास्ट में, इतना लिख लो आप 0.0001, विच इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। ठीक है, ना के बराबर है। Therefore we can say that 1 is the answer and it can be justified। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 हमारा आंसर है और इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।